अच्छा, ये जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है फ़खर, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बेस्ड तज्जिया है, तो ये बताइएगा क्या ये लोगों के रुझान को देखते हुए कोई सर्वेज हुए हैं, कोई वोटर्स का झुकाव देखा है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कहा जा रहा है, या फिर ये हम कुछ देखेंगे 2018 वाला सीन जहाँ पर किस तरह से मैनिपुलेशन हुई और आरटीएस वगैरह, ये वो उसकी कंटिन्यूएशन होगी? नहीं, इसकी जो बुनियादी जो वजूहात जो ज़ेर बहस हैं कि जो पाकिस्तान को जो पहला टारगेट है कि जो मुआशी सूरत हाल है उससे बाहर निकलना है, और वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो जिसमें कॉन्सेंसस के साथ तमाम तर फैसले, अहम कौमी फैसले हैं वो लिए जाएँ। इसी वजह से तमाम सियासी जमातों को मिल के वो करना चाहिए, और तहरीक इंसाफ इस जो नेशनल जो हुकूमत है उससे सिर्फ इस वजह से कि 9 मई के वाक़े की वजह से आउट है। अदरवाइज़ ये मेरा ख्याल है कि अगर ये कोई 9 मई का वाक़या ना होता तो शायद ये तमाम सियासी जमातें मिलके भी वो कर सकती थी, लेकिन इसका जो बुनियादी एक एलिमेंट वही माशी सूरत हाल है उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि इस टाइम जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि ऑन ग्राउंड आप जो है वो इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी भी, क्योंकि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल ये था कि क्या ये मैनिपुलेशन हो रही है या कोई सर्वेज वगैरह हुए हैं लोगों के रुझान को देखते हुए कि वोटर ही इस तरह से होगा कि किसी एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलेगी इलेक्शंस के नतीजे में, इस बेसिस पर ये हो रहा है, ये पे कोई अपना ही फॉर्मूला निकाला गया है? देखिए, हर पार्टी ये तो दावा कर रही है कि हम सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की भी मकबूलियत है, और ये क्लियर कट मेजॉरिटी वाले कोई भी इस टाइम मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी है जो कि जीत कर ये हुकूमत बना सके। बट मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा न्यायी साहब, क्योंकि आपने एक तरह से कहा कि ये बेहतर भी हो सकता है अगर नेशनल यूनिटी हुकूमत मिले। सर, अगर अपोजिशन में कोई हुकूमत होती है और इस तरह से सारी पार्टीज़ यूनाइटेड नहीं होती तभी तो काम कर सकते हैं। हमने देखा है हुकूमतें करती आई हैं, ये इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस डेवलप कर लें कि अगर मईशत के मामलात होंगे तो उसके ऊपर कौमी मफाद को देखा जाएगा, सियासत को नहीं, तो फिर क्यों नहीं मामला चल सकते? नेशनल यूनिटी हुकूमत ही क्यों? असल में बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। मैं तो अब समझ नहीं आती कि इसमें मैं अपनी क्या राय किस एंगल से लाऊं और किस तरह पेश करूं, क्योंकि हर जगह उलझन ज्यादा है। देखें, बहरहाल एक जो यूनिटी को आपने देखा नहीं है कि जब एक गवर्नमेंट बनाई है पीडीएम ने सारी जमातों में, तो कितना उनके अंदर एक भाईचारा था, एक हुस्न सलूक था, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, एक दूसरे के लिए चश्मे मारो से दिले माशा था। कराची वो जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वज़ीर आज़म को बहुत गैर मामूली रिसेप्शन दे रही है। इसी तरीके तो ये वो माहौल है, वो उसके अपने एम्बियस होते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। बाकी मैं जब ये कहता हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे या होंगे या नवाज शरीफ बनेंगे, तो मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हालात ने डिक्टेट करनी है। मुझे इस बारे में किसी से नहीं राय लेनी, ना जनाब मुनीर साहब से, ना इलेक्शन कमिश्नर से, ना सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। मुझे ये देखना है कि हालात आया इलेक्शन कराने के लिए जो है सहूलत वाले होंगे या नहीं होंगे, कहीं को बड़ा क्राइसिस तो नहीं होगा। अमकानात है कि मजहर साहब जैसे चकादी बैठे बड़े सिक्का बंद हमारे तजीज़े निगाह, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उन्होंने बताया ना कि इवेंचुअलिटी हो सकती है। अब एक मुल्क के अंदर बिल्कुल एक फ्लूइड सिचुएशन हुई है, इसलिए लेकिन जब बनाएंगे तो अगर इमरान खान साहब नहीं आता तो देखो सियासत की अपनी एक साइज है। इमरान खान साहब जो है उसकी इसलिए ज्यादा बड़ी शक्ल लग रही है कि उनके पीछे फॉलोइंग जो है वो भरपूर है। नवाज शरीफ की शख्सियत इसलिए ज्यादा लग रही है कि इमरान खान साहब के बाद इमरान साहब के साथ जो उससे ज्यादा नवाज शरीफ साहब की वही है। तो कोई मेहरबानी कोई नहीं करेगा नवाज शरीफ साहब पे। हो सकता है कि जैसे सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं ना लगा खाए, लेकिन मुल्क को हालात से जैसे पकड़ने का निकालने के लिए भी आपको एक बड़ा लीडर चाहिए, इंटरनेशनली उनको पेश करने के लिए भी बड़ा चाहिए, क्योंकि आपने हर काम तो करना है। 70 अरब भी लाने हैं, समाजी तलकात भी बनाने हैं, बेशुमार चीजें भी हल करनी है और मुल्क के अंदर भी। और यही है जिनके बारे में मोदी जिनके घर आए हुए हैं, मामूली वाक़या हुआ है। यही है जब ये अमान में उर्दन के बादशाह के जनाजे। चलिए सर, मैं आपकी ये वजाहत भी मान लेती हूँ, लेकिन क्या ये ठीक काम करने के लिए जो तरीकाकार है जिसके ऊपर बड़े सवालात हैं, क्या वो करना भी ठीक है? यानी एक मुबहिम तरीके, गलत नहीं कहती, बट एक मुबहिम तरीके से सही काम करना क्या सही होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल।